रावण ने उपहास करते हुए हंसी। हाँ हाँ हाँ, उसने घृणा से कहा, एक साधारण आदमी जैसे राम मेरी मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है? मैं समुद्र के पार रहता हूँ और वह मुझ तक पहुँच भी नहीं सकता। फिर उसने धमकी भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ मारीच। यदि तुम मेरी इस योजना में मदद नहीं करते तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं खुद तुम्हारी तबाही सुनिश्चित कर दूंगा। मारीच ने समझ लिया कि चाहे जैसे भी वह रहेगा, उसे मरना ही है। उसने सोचा कि वह राम के हाथों मरे, और इसलिए उसने रावण की योजना को सहमति दे दी। रावण ने उसे अपने पुष्पक विमान में बैठाया और दंडकवन के पास छोड़ दिया, जहां योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। जैसे ही मारीच को दंडकवन के पास छोड़ा गया, उसने रावण के निर्देशानुसार एक सुंदर सुनहरी हिरण का रूप धारण कर लिया। यह हिरण सूर्य की रोशनी में चमकने लगा, उसका सोने जैसा छाल दूर से ही नजर आने लगा। सीता ने जब यह अद्भुत हिरण देखा तो वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गई। उसने राम से कहा, देखिए आर्य, कितना सुंदर सुनहरी हिरण है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। कृपया इसे पकड़ लीजिए, मुझे इसे रखना है। राम मुस्कराए और कहा, यह अजीब सा हिरण है सीता। यह सामान्य नहीं लगता, लेकिन अगर यह तुम्हें खुश करेगा तो मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। राम ने अपनी धनुष और बाण लिया और सुनहरे हिरण का पीछा करने लगे। हिरण तेजी से दौड़ता हुआ राम को गहरे जंगल में ले जाने लगा। इस बीच सीता अपनी झोपड़ी से उसे दूर जाते हुए देख चिंता में आ गई। लक्ष्मण, जिसने सुनहरे हिरण को देखा था, सतर्क था। उसने राम से कहा, भैया, मुझे लगता है कि यह असली जानवर नहीं है। मुझे लगता है कि यह किसी राक्षस है जो हिरण के रूप में आया है। राम हालांकि उस हिरण से बहुत आकर्षित हो गए थे और लक्ष्मण की सलाह को नकार दिया। लक्ष्मण, यह हिरण कुछ असामान्य है। मुझे यह उतना ही पसंद आया है जितना जानकी को। अगर जैसा तुम कहते हो यह वास्तव में राक्षस है तो मैं इसे मारकर इस राक्षस को खत्म कर दूंगा। तुम ध्यान रखना, सीता का ख्याल रखना जब तक मैं लौटकर नहीं आता।